हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है पॉलिटिकल साइंस का, और इस बार एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा आपको एग्जाम में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इसमें 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन हम लोग 40 प्लस क्वेश्चन इसमें आज सीखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो ये आपका जेक का है और ये आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है, और आपका जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जो कि है बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो बगदाद संधि जो है, इसी को हम लोग सेंटो के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, CENTO, सेंटो के नाम से जानते हैं, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, CEN का मतलब होता है सेंट्रल, T फॉर ट्रीटी है और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेंटो या फिर बगदाद संधि दोनों एक ही है। इसका जो स्थापना है वो किस वर्ष हुआ था, यानी इसमें किस वर्ष जो है हस्ताक्षर की गई थी। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1955। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि इसका सही जवाब ऑप्शन ठीक है, इसने जिसने भी इसको टिक किया है बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 1961 में इसको खड़ा किया गया था, और जब गिराने की बात पूछा जाए तो 1989 में इसको गिराया गया था। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे 1962 जो दिया हुआ है ऑप्शन में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। ये 1962 में आपका क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो हुआ था। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन का जरूरत है, लेकिन और भी जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनसे आप याद रखने की कोशिश कीजिए, क्या उस डेट में भी कुछ हुआ था। तो यहाँ पे दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 61 जो कि यहाँ पे सही जवाब होगा। बर्लिन की दीवार कब खड़ी गई थी, 1961 में। ये तीसरा क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। इसका बिल्कुल सही टिक है, जिस बच्चे ने भी टिक किया। फ्रांस ने जो था विरोध किया था नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे। आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, 54 है, 25 है, 75 है और 116 है। और ये जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है, जो कि 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, 25 देश शामिल हुए थे पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में। और पूछा जाए कि संस्थापक देश कितने थे, तो वो 5 देश थे संस्थापक में। तो ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। कुछ समय पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है, और इसका सही जवाब बिल्कुल टिक किया हुआ है कि 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छठा नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। बोल्शेविक क्रांति को ही याद रखिएगा रूसी क्रांति कहा जाता है। ठीक है, रूसी क्रांति कहा जाता है, यानी बोल्शेविक क्रांति और रूसी क्रांति सेम है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही टिक किया हुआ है, 1917 में हुआ था। और व्लादिमीर लेनिन जो थे इसके नेतृत्व करता थे, और इसी के आधार पर यानी 1917 में, ठीक है, सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो ये सब भी याद करते जाइएगा। 1917 में जो था वो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, इसी को रूसी क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी या बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो दोनों सेम है। और ये जो क्रांति हुई थी, ये क्रांति का नतीजा क्या निकल के आया, तो सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन और बन करके आता है कि सोवियत गणराज्य में कितने गणराज्य सम्मिलित हैं, तो याद रखिएगा 15 गणराज्य सम्मिलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, यानी वो कब बिखर गया था टूट करके। तो यहाँ पे बिल्कुल सही टिक किया हुआ है कि सोवियत संघ का जो विघटन है वो आपका 1991 में हुआ था। इसके साथ ये सारे डेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। जैसे 1989 जो है, ये आपका बर्लिन का दीवार जो था वो गिरा था। ठीक है, जो बर्लिन है, बर्लिन का दीवार, ठीक है, बर्लिन का दीवार गिराया गया था, बर्लिन का दीवार को गिराया गया था। और 1990 है, ये जर्मनी का एकीकरण है। ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण था, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा कि बर्लिन का दीवार 1989 में गिरा था, उसके बाद 90 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था और उसके बाद 91 में जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो ये 8वां क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। NPT का मतलब यही होता है, NP का मतलब होता है, पहले T को आप डिफाइन करेंगे, T फॉर होता है ट्रीटी ऑन, ओके, ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसका मतलब यही है परमाणु अप्रसार संधि, और इस पर हस्ताक्षर कब किया गया था, यानी NPT पे हस्ताक्षर कब हुआ था। तो बिल्कुल सही यहाँ पर टिक किया गया है, 1968 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9वां क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही जवाब बिल्कुल टिक किया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, गोर्बाचेव यानी मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इससे यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका किसका था, मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के विघटन का कारण किस नेता को माना जाता है, मिखाइल गोर्बाचेव। इतना सारा क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है मिखाइल गोर्बाचेव से। तो ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे। तो 8, 10, 12, 15 और बिल्कुल सही टिक किया गया। पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूं कि 15 गणराज्यों को मिला करके सोवियत संघ की स्थापना की गई थी। यह आपका 10वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। तो शीत युद्ध के दौरान 2 ही महाशक्ति था, एक सोवियत संघ और एक था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी वो टूट के बिखर गया, तो कौन सा बच गया, ऑप्शन ए इसका सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये क्वेश्चन 12 है आपका, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, जो कि पहले ही बता चुका हूं। अंतिम राष्ट्रपति जो थे वो मिखाइल गोर्बाचेव थे, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और बोरिस येल्त्सिन से भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप जो है याद रखिएगा। बोरिस येल्त्सिन से यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था। तो इसका सही जवाब होगा बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। और सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति अगर पूछे तो वो हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 13। सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था। ये आपका सितंबर 2001 यानी 9/11 वाला घटना है, जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है और बिल्कुल इसमें भी सही टिक किया गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अल-कायदा, याद रखिएगा अल-कायदा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 14, कुवैत पर किस देश ने कब्जा किया था। कुवैत पर किस देश ने कब्जा किया था। और जिस बच्चे ने भी ये क्वेश्चन को हल किया है लगभग प्राय आंसर इसका सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा इराक। इराक ने कुवैत पर हमला किया था, कब कब्जा किया था, कब किया था, याद रखिएगा 1990 में। और उसके बाद 1991 में अमेरिका ने जो था कुवैत को आज़ाद कराने के लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था। और इसके अलावा कंप्यूटर वार, प्रथम खाड़ी युद्ध इसको याद रखिएगा, वीडियो गेम वार याद रखिएगा। तो कई सारे नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 में हुआ था। बहुत कोई 1990 में ही टिक कर देते हैं, बट 1990 सही जवाब नहीं होगा। 1990 में कब्जा का काम चल रहा था, इराक ने कब्जा किया था कुवैत पर, और जो युद्ध हुआ था वो 1991 में हुआ था। तो प्रथम खाड़ी युद्ध अगर पूछा जाए तो 1991 आप लोग टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने, ये 15 क्वेश्चन है, भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। और इसका भी सही टिक किया गया है कि पहला परमाणु परीक्षण जो है भारत का वो 1974 में हुआ था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16, सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था। तो इसका सही जवाब बिल्कुल टिक किया हुआ है, इराक हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। तो बिल्कुल सही टिक किया हुआ है, इसमें अमेरिका होगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा
रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है। तो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो बजट जो है बनता है और खर्च जो होता है वो एक ही देश है और वो है सुपर पावर अमेरिका। याद रखिएगा अमेरिका, जब खर्च के बारे में बात आए तब वो अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है ये, निम्न में से कौन सा देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? ठीक है, सोवियत संघ के गणराज्य में कौन सा शामिल था निम्नलिखित में? यूक्रेन है, बेलारूस है और तुर्कमेनिस्तान है और एक है इनमें से सभी। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। याद रखिएगा अभी जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध छिड़ा, तो यूक्रेन भी पहले जो था सोवियत गणराज्य के ही ये में शामिल था। ठीक है, सोवियत रूस में ही शामिल था, बाद में वो उससे विखंडित होकर के अलग हो गया है और अभी वो नाटो में जो है सम्मिलित होना चाह रहा है। इस कारण से जो है सोवियत संघ जो ये नहीं चाहता है, इसीलिए ये युद्ध जो है अभी चल रहा है। ये क्वेश्चन 20 है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना बिल्कुल सही टिक किया गया है, 1992 में हुआ था। याद रखिएगा 1992। 21, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए आसियान का सदस्य में यहाँ पे भारत, इंडोनेशिया, चीन और पाकिस्तान दिया हुआ है। तो आसियान का सदस्य बिल्कुल सही टिक किया गया, इंडोनेशिया जो है वो आसियान का सदस्य है। 22 है, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप देख लीजिए, आप भी चाहें तो आंसर कर सकते हैं, फिर बाद में आप मिला लीजिएगा। सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा, 1949 में। फिर आपका 23 अगर क्वेश्चन देखते हैं तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1967, 1989 और 1991। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही टिक किया गया, 1967, 1967। भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया था? ऑप्शन इसका आप कई सारा देख रहे हैं और जो टिक किया हुआ है यही इसका सही आंसर होगा। पूरब की ओर देखो की नीति जो था भारत ने अपनाया था और समय था 1991 में। फिर अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका भी बिल्कुल सही टिक किया हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर है क्वेश्चन 26, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत पूछ रहा है, अंतिम देशी रियासत कौन सी थी? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़ जो था याद रखिएगा 1948 में हुआ था, सबसे लास्ट में हुआ था, बाकी सब 1947 में। ठीक है, सबसे पहले तो बीकानेर था, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर हैदराबाद है और उसके बाद जूनागढ़ था, सबसे लास्ट में जूनागढ़ शामिल हुआ है। 27 का क्वेश्चन देखें तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 1953। बहुत कोई जो है 1956 में भी टिक कर देते हैं, बट याद रखिएगा स्थापना जो है 1953 में किया गया था और 1956 यानी 3 साल बाद जो था राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिश यानी अपना जो दस्तावेज जो है देश में भ्रमण करने के बाद रिपोर्ट जो था वो रिपोर्ट जारी किया था 1956 में। ठीक है, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि भारत का जो राज्यों का जो पुनर्गठन हो सकता है वो एक ही आधार पे हो सकता है और वो है भाषा। याद रखिएगा, ठीक है, स्थापना हुआ है 1953 में, सॉरी 1953 में, इस चीज को माइंड में रखिएगा आप। 28 क्वेश्चन, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रथम आम चुनाव भारत में कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, 5 साल इसमें आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1905 हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा 57, उसमें फिर 5 अगर आप जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1962 और फिर 5 आप जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1967। यानी आपका पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा आम चुनाव। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इससे भी पूछा कि पहला आम चुनाव कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, चौथा कब हुआ था, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। पहला आम चुनाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 52, और ये जितने भी आम चुनाव हुए हैं 67 तक में एक ही पार्टी विजय रही है और वो है कांग्रेस। इसे ही कहा गया है एक दल के प्रभुत्व या कांग्रेस के प्रभुत्व। ठीक है, तो ये कब से कब तक था, 1952 से लेकर के 1967 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
ये 29 है। हमारी योजना व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है, यानी हमारी जो योजनाएं जो बनती है वो किस विचारधारा पर बनती है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारा दिया हुआ है। अगर आप भारत की संविधान पढ़ते हैं, संविधान बोल रहा हूँ, प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द उसमें जोड़े गए हैं? समाजवादी और लोकतांत्रिक जोड़े गए हैं। तो इस आधार पे हम लोग का जो है योजना व्यवस्था जो है वो बनती है, चलती है हमारे देश की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक समाजवादी। अब यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 30 है। योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बनाया गया था? तो बिल्कुल सही टिक किया गया है, नीति आयोग। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है? और बिल्कुल सही टिक किया हुआ है, 8वीं अनुसूची हो जाएगा इसका। ये 32 क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है पीसी महालनोबिस। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन था? पीसी महालनोबिस। और पहला पंचवर्षीय योजना जब आपसे पूछे कि पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, 1951 में लागू हुआ था। अब इसी में अगर आप 5 साल जोड़ देते हैं तो 1956 हो जाएगा, और फिर 5 साल अगर आप यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1961। तो याद रखिएगा, ये जो आपका पंचवर्षीय योजना है इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था, दूसरा कब हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो पीसी महालनोबिस ने इसका खाका तैयार किया गया था। एक चीज और याद रखिएगा, पहला पंचवर्षीय योजना जो था उसमें कृषि में ध्यान दिया गया था। दूसरा पंचवर्षीय जो योजना था उसमें उद्योग क्षेत्र में ध्यान दिया गया था, और तीसरा जो था दोनों को बैलेंस करके चला था। ठीक है, कृषि में भी और उद्योग में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, सभी को आपको याद रखना है। क्वेश्चन 33, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही टिक किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, किसके टाइम पे? इंदिरा गांधी के टाइम पे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा किसका था? तो इंदिरा गांधी का। 34 नंबर का क्वेश्चन है, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित हुआ था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1963। 35 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही टिक किया गया है, मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील का समझौता पर हस्ताक्षर किन देशों के बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच में? तो ये था आपका भारत और चीन का है। ठीक है, 1954 याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, 1954 का है ये। अप्रैल 1954 में एक समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में, जिसे पंचशील का समझौता कहा जाता है। 37, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी अगर प्रधानमंत्री देखें, बिल्कुल सही टिक किया गया है। ठीक है, मोरारजी देसाई, जो कि जनता सरकार से संबंधित है, यानी जनता सरकार की जीत हुई थी 1977 में, और पहला जो है गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री हम लोग के बने थे वो थे मोरारजी देसाई। फिर क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 38 है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? ठीक है, और इसका सही जवाब हो जाएगा तेलुगु। ठीक है, तेलुगु। इसका अलग अलग तरीका से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था? तो हो जाएगा 1953। ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाएगा, 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा या भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953 में हुआ था। किस भाषा के आधार पर हुआ था? तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। तो इस तरह से अलग अलग से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और बिलीव कीजिए, ये जो क्वेश्चन पेपर में आपको बता रहा हूँ ना, इस बार एग्जाम में आप मैच करा लीजिएगा, अधिकतर क्वेश्चन आपका इससे मैच कर जाएगा। ओके,
ये 39 है क्वेश्चन नंबर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो बिल्कुल सही टिक इसका भी किया हो गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा MS स्वामीनाथन। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनीतिक दल को, ठीक है, छतरी संगठन कहा जाता है? किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन कहा जाता है? इसका मैं आंसर आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे वेबसाइट में विजिट कीजिए jharkhandpathshala.com पर। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहीं पे करा दी जाएगी। और चलिए इसका मैं आंसर आपको दे देता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। सही जवाब इसका होगा कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी में जितने भी नरम गरम, ठीक है, वामपंथी, दक्षिणापंथी, जितने भी टाइप के थे, युवा, बुजुर्ग, जितने भी टाइप के मतलब जो नेता थे, वो सभी नेताओं का यहाँ पर गुट था। ठीक है, यानी सभी प्रकार के नेता, सभी प्रकार के विचारधारा के नेता इस गुट में सम्मिलित थे, कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित थे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जो था एक टाइम पर छतरी संगठन भी कहा जाता था। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते इस तरह के और भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।